दीपिका बहुत खुश थी अपने भाई की शादी को लेकर। उसकी खुद की शादी भी 6 महीने पहले ही हुई थी और अब भाई का रिश्ता भी पक्का हो चुका था, जिसको लेकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दीपिका ने अपने पति गौरव से कहा, गौरव मुझे 10 दिन पहले ही जाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी की मदद करने वाला कोई नहीं है। मेरी शादी में तो बुआ जी आ गई थी, मगर अब बुआ जी की तबीयत खराब है। तो गौरव ने कहा, अरे हाँ हाँ चली जाना। दीपिका की नंद श्वेता ने दरवाजे पर खड़े होकर सब सुन लिया और उसने तुनकते हुए यह बात जाकर अपनी माँ से कही, मम्मी कुछ पता भी है आपको? भाभी 10 दिन पहले ही अपने मायके जाने की तैयारी करने वाली है। ये सुनकर तो भावना जी चौंक गई। अरे मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं और मुझसे तो पूछा भी नहीं। अभी पूछती हूँ जाकर कि इतनी तैयारी कर रही है और मुझे खबर भी नहीं। भावना जी उठकर जाने लगी तो श्वेता ने तुरंत अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और मुंह बनाकर कहा, अरे उन्होंने तो बिना पूछे सब फिक्स कर लिया है। आप कुछ हो या नहीं इस घर में? ये देवी जी तो चली जाएगी तो मम्मी घर का काम कौन करेगा? देखो मम्मी, मुझसे तो ये सब होता नहीं है और शादी में मैं भी इंजॉय करना चाहती हूँ। आप बस मेरा एक काम कर दो, उन्हें जाने से मत रोको, लेकिन मुझे उनके साथ भेज दो। और मम्मी इसमें तो आपका भी फ़ायदा है। मेरे जाने से आपको हर खबर मिल जाएगी कि वहाँ क्या क्या हो रहा है और विदाई भी अच्छी खासी मिलेगी। श्वेता की बातों ने तो भावना जी के दिल में लालच जगा दिया और वह तुरंत बोली, तू सही कह रही है, मैं अभी जाकर कहती हूँ कि तुझे भी साथ ही लेकर जाए। फिर तो भावना जी अपने कमरे से निकल गई और पीछे पीछे श्वेता भी खुश होते हुए दीपिका के कमरे में पहुंच गई। जाते ही भावना जी ने अपने बेटे गौरव से कहा, बहू के मायके में शादी का क्या चल रहा है गौरव? अभी तक निमंत्रण भी नहीं आया। तो दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी कल मम्मी पापा कार्ड लेकर आने वाले हैं। मुझे भी आपसे बात करनी थी कि मुझे मम्मी की हेल्प के लिए 10 दिन पहले ही जाना पड़ेगा। आपको तो पता है ना कि शादी के घर में कितना काम होता है और फिलहाल बुआ जी बीमार हैं तो मदद करने वाला भी कोई नहीं है। भावना जी ने तुरंत नकली मुस्कुराहट ओढ़ते हुए कहा, हाँ हाँ बहू क्यों नहीं, ज़रूर करो अपनी मम्मी की मदद। अरे तुम इकलौती बेटी हो, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? यह सुनकर तो दीपिका खुश हो गई और सोचने लगी कि मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है। लेकिन अगले ही पल भावना जी ने उसके चेहरे का रंग बदल दिया। उन्होंने तुरंत कहा, हाँ बहू, मैं ये कह रही थी कि तुम चली जाओगी तो श्वेता का मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो अपने भाई के बिना रहती ही नहीं। तो इसलिए तुम श्वेता को भी अपने साथ ले जाना, ये भी वहाँ पर तुम्हारी मदद कर देगी और फिर उसका भी तुम्हारे भाई की शादी देखने का मन है। यह बात सुनकर तो दीपिका देखती ही रह गई। वो तो जानती थी कि श्वेता तो चम्मच उठाने का काम भी नहीं करती। पीछे खड़ी श्वेता हाथ बांधकर मुस्कुरा रही थी कि अब भाभी मना नहीं कर पाएंगी। और यही हुआ कि दीपिका को कहना पड़ा कि मम्मी जी ठीक है। लेकिन जैसे ही दोनों माँ बेटी कमरे से वापस गई तो दीपिका ने गौरव से कहा, गौरव तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मैं वहाँ पर तुम्हारी बहन को संभालूंगी या अपने घर के काम? तुम्हें तो अपनी बहन के नखरे पता है ना, एक गिलास पानी तक अपने हाथ से नहीं लेती, तो भला मेरी मदद क्या करेगी, बल्कि मेरा तो काम बढ़ जाएगा। कुछ भी करके इसका जाना कैंसिल करवाओ। तो गौरव ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता दीपिका, जब तुमने ही नहीं कहा तो मैं कैसे मना करूँगा? तुम्हें पता है ना कि श्वेता बुरा मान जाएगी और फिर मम्मी भी बोलेंगी। यह सुनकर तो दीपिका मन ही मन झुलस कर रह गई। उसे गुस्सा आ रहा था मगर उसके हाथों में कुछ नहीं था। अगले दिन उसके माता पिता आए तो भावना जी ने उनके सामने ही कह दिया, अरे आपके बेटे की शादी में आपकी बेटी ही नहीं हमारी बेटी भी मदद करेगी। वैसे भी भैया भाभी के बिना उसका यहाँ मन तो लगेगा नहीं और शादी भी देख लेगी। तो उसके माता पिता ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप सब लोग आएं। बेचारी दीपिका बेबस सी देख रही थी। इधर दीपिका अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी और श्वेता भी शादी की शॉपिंग कर रही थी। श्वेता ने पहले ही कह दिया, भाभी मेरा मेकअप तो आप ही कर देना। यह सुनकर दीपिका को बहुत गुस्सा आया कि अब ये खुद मेकअप भी नहीं कर सकती क्या? मैं वहाँ पर आखिर क्या क्या करूँगी?
फिर वह दिन आया जब श्वेता और दीपिका के साथ गौरव भी चला गया। लेकिन वहां जाने के बाद श्वेता ने जो शुरू किया, उसके बाद तो दीपिका का चैन से बैठना भी मुश्किल हो गया। घर जाते ही दीपिका सबसे मिली। घर मेहमानों से भरा हुआ था। दीपिका ने श्वेता को अलग कमरा दिलवा दिया था, लेकिन जब दीपिका रात को अपने कमरे में बैठकर अपने कजिन्स से बात कर रही थी, तो श्वेता वहां आकर बोली, भाभी, आपने तो हमें कमरे में अकेला छोड़ दिया। यह सुनकर दीपिका झेप गई। उसके कजिन्स ने मुस्कुराते हुए श्वेता को बैठने के लिए कहा, तो श्वेता बैठ तो गई, मगर थोड़ी देर बाद बोली, भाभी, आप तो हमसे बात ही नहीं कर रही हो। यहाँ आकर तो आप अपनी बहन भाइयों के साथ बिजी हो गई। दीपिका को गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से गौरव को देखा, मानो कह रही हो कि इसको लाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब क्या हो सकता था। रात के समय कॉफ़ी बनी और श्वेता ने जैसे ही देखा कि वेटर कॉफ़ी लेकर आ रहा है, तो वह तुरंत ही अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद बोली, भाभी, कैसा कमरा दे दिया मुझे। वहाँ तो वेटर कॉफ़ी देने भी नहीं आया। हमें तो यहाँ कोई पूछ ही नहीं रहा। तो दीपिका ने अपने गुस्से को संभालते हुए कहा, श्वेता, तुम्हारे कमरे में मैंने खुद वेटर को भेजा था, मगर तुमने दरवाज़ा ही नहीं खोला। तो श्वेता ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि हाँ भाभी, मैं सो गई थी। तो क्या हुआ, आप मुझे कॉल कर देती तो मुझे भी कॉफ़ी मिल जाती। तभी गौरव ने कहा, मैं अभी तेरे लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ, तू बैठ जा। कॉफ़ी बंद हो चुकी थी, मगर फिर भी गौरव ने जैसे तैसे उसके लिए कॉफ़ी बनवाई और लेकर आया। तो श्वेता ने मुंह बनाकर सबके सामने कहा, भैया, शुक्र है कि आप भी आए हो, वरना मुझे तो यहाँ कोई पूछता ही नहीं। उसकी बात सुनकर तो दीपिका के तन बदन में आग लग गई, मगर मेहमानों से भरे घर में क्या कह सकती थी। हद तो तब हो गई जब रात को श्वेता उठकर आई और जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगी। दीपिका ने नींद में उठकर दरवाज़ा खोला तो श्वेता अंदर घुसते हुए बोली, भाभी, मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है, मुझे तो यहीं सोना है। और कहते हुए श्वेता दीपिका के बेड पर लेट गई। यह देखकर तो दीपिका का मन हुआ कि अपना सिर पीट ले। उसने गौरव का हाथ पकड़ा और बाहर ले जाकर बोली, तुम अपनी नखरेबाज बहन को कुछ कह नहीं सकते हो क्या। घर में भी तो अपने कमरे में अकेली ही सोती है, और यही सोचकर मैंने इसको यहाँ अकेला कमरा दिलवाया। 4 लोगों के कमरे को अकेली लेकर बैठ गई है और ख़ुद यहाँ आ गई। अब ना वहाँ 4 लोग रह सकते हैं और हमें भी चैन से नहीं रहने दे रही। भगवान जाने, अभी तो 10 दिन है, मेरे भाई की शादी कैसे होगी। गौरव ने कहा, फिलहाल तो शांत हो जाओ दीपिका, एक रात की बात है, सुबह मैं उसको समझा दूंगा। गौरव ने अगले दिन श्वेता से कहा, श्वेता, तुझे अकेले कमरे में कोई दिक्कत है तो बता। घर पर भी तो तू अकेले कमरे में रहती है ना। तो श्वेता ने कहा, भैया, अपना घर तो अपना घर होता है ना, यहाँ तो मेरा अकेले कमरे में मन ही नहीं लग रहा। तो दीपिका ने तपाक से कहा, तो तुम्हारा कमरा बुआ जी को दे देते हैं, वो बीमार हैं, उनको अकेला कमरा मिलेगा तो ठीक रहेगा। तो श्वेता झट से बोली, नहीं भाभी, मुझे तैयार भी तो होना होता है ना, उसके लिए मुझे अकेला कमरा ही चाहिए ना। यह सुनकर तो दीपिका दांत पीस कर रह गई। मन में आया कि अपने सिर को ही धुन ले। अगले दिन घर में इतना काम हो गया कि दीपिका को कभी कोई आवाज़ दे रहा था तो कभी कोई, लेकिन इस सबके बीच श्वेता का अलग ही चल रहा था। भाभी, मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरा सिर दबा दो। तो कभी कहती, भाभी, आप तो अपना एंजॉय कर रही हो, भूल रही हो कि नंद भी साथ आई है। आप खुद डांस कर रही हो, मगर मुझे पूछा तक नहीं। दीपिका को समझ में नहीं आ रहा था कि अब श्वेता को कैसे हैंडल करे। उसने कहा, मुझे तो पता ही नहीं कि तुम्हें डांस भी आता है, और क्या पता तुम मेरे घर में डांस करने में कंफर्टेबल होगी भी या नहीं। फिर तो श्वेता ने सबके सामने तुरंत ताना मार दिया, भाभी, आपको अपनी नंद के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ आकर मैं इतनी बोर हो जाऊंगी। चलो, मैं तो अपने भैया से ही बात कर लेती हूँ। इतना कहकर उसने गौरव से कहा, चलो भैया मेरे कमरे में, वहाँ चलकर लूडो खेलते हैं फ़ोन पर। गौरव ने कहा, अरे श्वेता, मुझे काफ़ी काम है, और यहाँ पर इतने सारे लोग हैं ना, दीपिका के बहन भाई भी तो हैं,
उनके साथ थोड़ा मिलजुल कर रहो तो तुम्हारा मन लग जाएगा। लेकिन श्वेता ने तो तुरंत अपने भाई का हाथ पकड़ लिया। नहीं भैया, मेरा मन तो आपके साथ लगता है। आप अभी चलो, हम अभी लूडो खेलेंगे। और वह अपने भाई को खींचते हुए अपने कमरे में ले गई कि किसी और की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर तो दीपिका की बुआ जी ने बोल ही दिया, दीपिका तेरी नंद तो बड़ी बिगड़ैल है। अरे भाभी के घर में रहने की तमीज ही नहीं है क्या उसे? और इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है कि उसका मन नहीं लग रहा। तेरी सास ने तो इसको सिर पर चढ़ा रखा है। पता नहीं जब यहाँ ऐसा कर रही है तो वहाँ क्या करती होगी। दीपिका ने धीरे से बस इतना ही कहा कि बुआ जी मुझे तो पता ही है मैं इसको कैसे झेलती हूँ। बेचारी दीपिका अब रोज श्वेता की वजह से परेशान हो रही थी। कभी श्वेता कहती कि मैं ये नाश्ता नहीं करूँगी तो दीपिका को अलग से रसोई में जाकर उसके लिए नाश्ता बनाना पड़ता। तो कभी श्वेता मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती, ये कहते हुए कि मुझे किसी ने खाने को पूछा ही नहीं तो मैं खाना क्यों खाऊं। फिर तो दीपिका को थाली लगाकर उसके कमरे में जाना पड़ता। लेकिन श्वेता साफ कह देती कि जब तक भैया नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे तो भैया के हाथ से ही खाना है। बेचारा गौरव जो कि बाहर के कामों में बिजी था, उसे दीपिका तुरंत फोन करके कहती, गौरव क्या बवाल है तुम्हारी बहन, इसने यहाँ हंगामा मचा रखा है कि तुम्हारे हाथ से खाना खाएगी। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं इतने दिन पहले आई ही क्यों। फिर तो तुम अभी के अभी आ जाओ वरना मैं इसको घर भेज दूंगी। चाहे तुम्हारी मम्मी नाराज हो जाए, अब हर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीपिका जैसे तैसे घर के काम कर रही थी और एक एक दिन काट रही थी। श्वेता की हरकतों पर सभी लोग मुंह दबाकर हंसते थे। तो श्वेता कहती थी, भाभी आपके बहन भाई मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और आपने कुछ कहा तक नहीं। उस दिन दीपिका ने गुस्से में कह दिया, तुम्हारी हरकतें हैं ही ऐसी कि दूसरा अपनी हंसी रोक ही नहीं पाएगा। अरे तुम 5 साल की बच्ची तो हो नहीं, 22 साल की कॉलेज गोइंग लड़की हो। अरे इस उम्र में कोई भाई के हाथ से खाना खाता है क्या? तुम अपना मजाक खुद ही उड़वा रही हो। फिर क्या था, फिर तो रोते हुए श्वेता ने अपनी माँ को फ़ोन कर दिया, मम्मी यहाँ तो मेरा मजाक उड़ रहा है। फिर तो भावना जी तुरंत गुस्से से तमतमा गई। शर्म आनी चाहिए बहू को, मैं अभी गौरव से बात करती हूँ। और उन्होंने तुरंत गौरव को फ़ोन करके कहा, गौरव अभी के अभी श्वेता को यहाँ छोड़कर जाओ। तेरी बीवी के मायके में मेरी बेटी का मजाक उड़ रहा है और तू तमाशा देख रहा है, और इस महारानी को तो मैं देख लूँगी। गौरव जानता था कि बात को अभी नहीं संभाला तो बात बढ़ जाएगी। उसने तुरंत अपनी माँ से कहा, अरे मम्मी कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, हंसी मजाक का माहौल है और आप तो जानती हो कि श्वेता को हल्का सा मजाक भी बुरा लग जाता है। भावना जी उसकी बात पर चुप तो हो गई, मगर गौरव को अपनी बहन को आइसक्रीम खिलाने ले जाना पड़ा। श्वेता के गौरव के साथ जाते ही दीपिका की बहन भाई और बाकी लोग हंसने लगे। भाई दीपिका, तुम्हारी नंद तो बहुत भाव खाती है, भगवान बचाए ऐसी नंद से तो। फिर तो दीपिका के मुंह से भी निकल गया, अरे चाचा जी, सासू माँ के कारण चुप हूँ, वरना अभी तक इसको थप्पड़ लगाकर सीधा कर देती। गौरव को भी अच्छा नहीं लग रहा, मगर उन्हें पता है कि उनकी बहन घर जाकर उनका सांस लेना भी मुश्किल कर देगी। यहाँ की हर खबर घर भेज रही है, तो बताओ गौरव भी क्या करे, वो भी पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। दीपिका को अंदाज़ा नहीं था कि पीछे खड़ी श्वेता ने सब सुन लिया है। वह तुरंत दीपिका के सामने आकर बोली, थप्पड़ लगाकर सीधा करोगी मुझे? और भैया, आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हो क्या? मैं भैया के साथ क्या गई? तुम यहाँ अपने रिश्तेदारों के साथ मेरा मजाक उड़ा रही हो। दरअसल गौरव अपना कार्ड भूल गया था और वही लेने आया था, लेकिन सोचा नहीं था कि ऐसा तमाशा हो जाएगा। कुछ पल के लिए दीपिका भी सन्न रह गई, लेकिन जैसे ही श्वेता ने दहाड़ कर कहा, तुम जैसे घटियों के लोगों के यहाँ मुझे भी नहीं रहना है। भैया मुझे अभी के अभी घर लेकर चलो, और भाभी आप तो घर लौट कर आओ ज़रा, ऐसा स्वागत करवाऊंगी ना मम्मी से कि आपका परिवार वाले जो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, उनके चेहरे की हंसी उड़ जाएगी। श्वेता को इस तरह बोलते हुए पूरा घर देख रहा था। शादी के घर में ऐसा सन्नाटा पसर चुका था कि सुई भी गिरे तो आवाज़ आ जाए। गौरव को चुपचाप देखकर श्वेता और भी बौखला गई। भैया आपकी बीवी ने इतना कहा
और आप कुछ नहीं बोल रहे। इन्होंने मुझे थप्पड़ मारने की बात कही तो इसके लिए आप अभी के अभी सबके सामने इसको थप्पड़ मारो। सब लोग हैरत से श्वेता को देख रहे थे कि कैसी नंद है, लेकिन दीपिका चिल्लाकर बोली, ओ मैडम जी, ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। जो मुझे यहाँ कोई थप्पड़ मारे, ज़रा कोई हाथ उठाकर तो देखो, दिन में तारे दिखा दूंगी। फिर तो श्वेता गुस्से से और भी उबल गई और अपने भाई से बोली, भैया आप खड़े खड़े क्या देख रहे हो? ये मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती कर रही है। मुझे तो लगता है कि ये सही कह रही है। आप भी मुझे बर्दाश्त ही कर रहे हो। अब तो आपकी बीवी को थप्पड़ मम्मी ही मारेंगी। श्वेता का इतना कहना था कि तभी उसके गाल पर इतना जोरदार थप्पड़ पड़ा कि उसका गाल झन्ना गया। सब लोग देखते ही रह गए, क्योंकि ये थप्पड़ खुद गौरव ने मारा था। भाई के हाथ से थप्पड़ पड़ा तो श्वेता के होश उड़ गए। उसने गर्दन घुमाकर हर तरफ देखा तो सब लोग उसको ही देख रहे थे। उसने गाल पर हाथ रखकर आंखें निकालते हुए अपने भाई से कहा, अपनी बीवी के मायके में अपनी बहन को थप्पड़ मार रहे हो? बन गए ना जोरू के गुलाम। फिर तो दीपिका नहीं रुकी और इस बात पर दीपिका ने उसके गाल पर थप्पड़ मारकर कहा, जिस बहन को बात करने की तमीज़ नहीं, वो थप्पड़ खाने के ही लायक है। अब तो श्वेता देखती ही रह गई। भैया अब भी कुछ नहीं बोलोगे क्या? आपकी बीवी ने मेरा तमाशा बना दिया। उसने गौरव की तरफ देखकर कहा तो गौरव गुस्से से बोला, बिल्कुल सही किया, क्योंकि इतने दिन से वो पता नहीं कैसे तुझको झेल रही है। मजाक तो उसका तेरी वजह से उड़ रहा है, और वो भी अपने ही घर में। मुझे यहाँ आकर समझ में नहीं आया कि मम्मी ने तुझको कितना सिर पर चढ़ा लिया है। सबके सामने भाई को जोरू का गुलाम कह रही है। तुझे शर्म नहीं आती अपने भाई से इस तरह बात करते हुए? अरे कभी अपनी हरकतें भी देख लेती। और तू इसी वक्त घर जाएगी, मैं टैक्सी कर रहा हूँ। फिर तो गौरव ने तुरंत टैक्सी करके उसमें श्वेता को बैठा दिया। तब जाकर दीपिका की जान में जान आई, मगर वो थोड़ा डर रही थी कि अब सासू माँ पता नहीं कितना हंगामा करेंगी। श्वेता ने घर जाकर भावना जी के खूब कान भरे और भावना जी गुस्से में शादी में ही नहीं आई। उन्होंने गुस्से में तड़प कर कहा, आने दे इन दोनों को, या तो इस घर में ये महारानी रहेगी या फिर हम। भाई की शादी के बाद जब दीपिका गौरव के साथ वापस आई तो भावना जी ने उनको दरवाजे पर ही रोक दिया और कहा, गौरव फैसला कर ले, इस घर में तेरी महारानी रहेगी या फिर तेरी माँ और बहन। जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया है ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। यही संस्कार सीखे हैं, इसने सिखाए हैं इसके माँ बाप ने कि घर बुलाकर मेहमान की बेइज्जती करो। फिर तो दीपिका फट पड़ी, मम्मी जी, मेहमान में भी तो तमीज़ होनी चाहिए। आपकी बेटी ने बताया नहीं कि इसने वहाँ कितने नखरे किए? इतनी छोटी बच्ची है क्या जो भाई के हाथ से खाना खा रही थी? आपने तो इसे मदद करने के लिए भेजा था ना, लेकिन आपको पता है इसने मुझे खाने की थाली लेकर अपने पीछे पीछे घुमाया। मैंने अपनी बहन भाइयों के साथ बैठकर बात क्या कर ली, इसको बुरा लग गया। ये चाह रही थी कि मैं इसके आगे पीछे घूमूं। अरे मैं शादी में गई थी, वहाँ इतने सारे लोग थे, केवल आपकी बेटी ही तो नहीं थी। भावना जी ने बौखलाकर कहा, गौरव देख कितना बोल रही है ये। तो गौरव भी अपनी माँ पर उल्टा बरस पड़ा, सही तो बोल रही है। मुझे तो अब जाकर एहसास हुआ कि आपने श्वेता को कितना सिर पर चढ़ा रखा है। सबके सामने इसने दीपिका की बेइज्जती की और दीपिका ने कुछ बोल दिया तो इसे बुरा लग गया। अरे इसमें दीपिका को मजबूर किया ऐसा बोलने के लिए। लोगों ने बातें बनाई तो इसका कारण ये खुद है, ना कि दीपिका। भाभी के घर में जाकर इसको बदतमीजी करने की क्या ज़रूरत थी? ये भी कभी भी किसी के घर की बहू बनेगी, मगर इसमें तो गुण ही नहीं है कि खुद को भी संभाल सके, तो भला किसी का घर क्या संभालेगी? बेटे ने ऐसा कहा तो भावना जी के पास भी मानो कोई जवाब ही नहीं था। ये एक कड़वा सच था जिस पर भावना जी खामोश हो गई, क्योंकि जानती थी कि वाकई उनकी बेटी ऐसी ही तो है। गौरव ने साफ कह दिया, ये मेरा भी घर है, आप लोगों को जाना है तो चले जाओ, लेकिन मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दीपिका कहीं नहीं जाएगी। इसके बाद गौरव दीपिका का हाथ पकड़कर अंदर आ गया और दोनों माँ बेटी देखती ही रह गई। श्वेता ने सोचा नहीं था कि दीपिका इतना करारा जवाब देगी कि उसके बदला लेने के इरादे धरे के धरे रह जाएंगे।